एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लीनियर को बाद में देखते हैं कि लीनियर क्या होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है कि बॉडी के अंदर मोशन है, मोशन कितना है, यानी कि बॉडी अपने अगर इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे गई है, या अपने बॉडी ने एक कोई रेफरेंस पॉइंट हम चूज़ कर लेते हैं जिस पॉइंट से वो अपने आगे फाइनल पोजीशन की तरफ जा रही है, उसे आगे जा रही है, तो अपने रेफरेंस पॉइंट से वो कितना डिस्प्लेस हुई है, उसने कितना मोशन उसने प्रोड्यूस किया है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर्स में मेजर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर्स में मेजर करते हैं तब जब मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो, यानी कि अब ये कार मेरे पास से मूव कर रही है, इस पॉइंट से वो इस तरह स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई जा रही है, तो अपने रेफरेंस पॉइंट से वो जितना मीटर्स कवर करती जा रही है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और चूँकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इसके हम कहेंगे, इस मोशन को, ये एक लीनियर मोशन है और इसको हम कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडिया हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अब बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि कोई अगर बॉडी इस अपने रेफरेंस पॉइंट से मूव कर रही है, उसके अंदर मोशन है और स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रही है, तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर वही बॉडी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यही बॉडी जो है एक सर्कल में मूव कर रही है इस तरह से, ठीक है, यह अब इस बॉडी को हम, ये सर्कल में मूव कर रही है इस तरीके से और ये उसका एक्सिस है, ये इस एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, तो इसको हम लीनियर नहीं, चूँकि ये स्ट्रेट नहीं है और सर्कुलर मोशन में है, तो इसको हम लीनियर नहीं बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें इसका मेजर करेंगे। अब देखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं कहूँ कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है कि उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर इस बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक, ये पार्टिकल है, इसको हम कह लेते हैं P1, ठीक है, और उसने इस एक्सिस से इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ एक्सिस से, इस पॉइंट से 0 यानी कि 0 मीटर से उसने यहाँ तक उसने मूव किया है, ठीक है, यहाँ तक इसने मूव किया, इस पॉइंट पर आके उसको कहते हैं P2। तो इस पॉइंट पर आकर, यानी कि इसका अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर हम कहें कि इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो फॉर एग्जांपल इसने कुछ मीटर्स ट्रैवल किया होगा, तो उसको मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में कैलकुलेट करूँगा। लेकिन सर्कुलर मोशन में मूव करते वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना बॉडी ने मूव किया है, उसमें हमारे पास मीटर्स जो है इतना प्रिसाइज मेजरमेंट उसकी नहीं देते, और इस सर्कुलर मोशन में मूव करते वक्त इसके डिस्प्लेसमेंट को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर्स में नहीं बल्कि एंगल्स में मेजर करते हैं। यानी कि इस पॉइंट से बॉडी अगर इस पॉइंट तक गई है तो उसने इस सर्कल के एक्सिस के ऊपर कितना एंगल बनाया है, ठीक है, तो इस जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं डेल्टा थीटा। तो ये डेल्टा थीटा क्या है, ये हमें बताता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब जो लीनियर मोशन था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, उसके अंदर एक तो जो मोशन होनी चाहिए। अगर हम उसकी कंडीशंस की बात करें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कब होती है, जब बॉडी में मोशन हो, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं मीटर्स में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसमें इसके अंदर क्या कंडीशंस होती हैं, इसमें एक तो वही कि बॉडी के अंदर मोशंस हो, दूसरा इसको जो हम मेजर करते हैं इसको हम मीटर्स में नहीं बल्कि एंगल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो फॉर इसकी अगर सिमिलर एक और एग्जांपल दूं कि इसको हम एंगल्स में मेजर करते हैं, और इसकी अगर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर बॉडी जो है सर्कल में मूव कर रही है तो उसके अंदर सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, क्योंकि बॉडी मूव तो कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कहता हूँ कि एक पंखा जो है अपने एक्सिस के इर्द रोटेट करता है, तो उसके जो विंग्स है वो उसके सेंटर के इर्द रोटेट कर रहे हैं, तो अगर वो 10 मिनट तक चलता रहे तो मैं कहता हूँ कि उसने फॉर एग्जांपल 10,000 मीटर्स जो हैं वो कवर किए हैं। तो वो मीटर्स जो है मुझे इतना अच्छा मफहूम नहीं दे रहा है, इतना अच्छा प्रिसाइज वर्ड नहीं बता रहा कि कितना उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह अगर मैं, एक सर्कल है और यहाँ पे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर मूव करता हुआ, अगर इसने 100 मीटर्स कवर किए हैं, यहाँ पर आकर इसने 100 मीटर्स कवर किए,
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 मीटर अगर एक सर्कुलर बॉडी में मूव सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मूव करती हुई उसने 100 मीटर्स कवर किए हैं तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको नहीं पता चलेगा कि उस सर्कल के अंदर 100 मीटर्स जो हैं वो कहाँ पर बनेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ अगर एक बॉडी ने सर्कल में 180 डिग्री मूव किया है तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि 180 डिग्री का मतलब तो होता है हाफ सर, क्योंकि पूरे साइड का में 360 डिग्री होते हैं और 180 उसका हाफ होता है। तो बॉडी ने अगर 180 डिग्री कवर किए तो उस सर्कल का हाफ उसने कवर किया है। तो इसी वजह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में नहीं बल्कि एंगल्स में मेजर करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास ये डेफिनेशन क्या होगी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये डायग्राम्स जो थी वो एक रफ वर्क के लिए थी, समझाने के लिए। आप जब अगर सपोज़ अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसकी डायरेक्ट जो है ना सेपरेट में एक ये वाली डायग्राम जो है बना के और इसकी डेफिनेशन लिख के और आगे इसकी सारा प्रोसीजर जो है वो मेंशन करेंगे जो अभी आगे हम करते हैं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is defined as angle delta theta subtended at the center of the circle by a of the circle by a point moving in a circular path